जय छठ मैया की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, छठ पर्व हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है। यह त्योहार 4 दिन तक चलता है। इसे 4 दिवसीय पर्व से नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ देने का विधान है और इसी के साथ सूर्य देव की बहन जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है, इनकी पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि दोस्तों यह पर्व संतान सुख की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्या के साथ साथ पुरुष भी रख सकते हैं। दोस्तों, छठी मैया की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं कि छठी मैया को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। बहुत ही भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बना रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही जय छठी मैया लिखना ना भूलें। दोस्तों, पहली बात, सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें। इसी के साथ याद रहे कि भूल कर भी प्लास्टिक व स्टील से चांदी से बने बर्तन का अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, व्रत के दौरान घर में कभी भी तामसिक भोजन ना बनाएं और ना ही खाएं और इस दौरान परिवार में किसी को ना ही खाने दें। जो व्यक्ति इस दिन लहसुन प्याज खाते हैं या बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर छठी मैया बेहद क्रोधित होती हैं और श्राप दे देती हैं। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है। घर में आपके परिवार में यदि किसी ने व्रत रखा है तो ऐसे में आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप इनका सेवन किसी अन्य दिन कर सकते हैं, परंतु आप इस दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडा आदि का सेवन ना करें। दोस्तों, ऐसे में आप मान लीजिए कि छठ है और यह व्रत आपकी बहन ने रखा है, आप दूर रहते हैं, तो ऐसे में भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो व्रत टूट सकता है। इसी के साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा का आदि का धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनकी प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजे ही लेपा गया हो। यदि आप गैस पर बना रहे हैं तो ध्यान रखें इस बात का कि स्टोव या गैस अच्छे से धो लेना चाहिए। पहले से बने चूल्हे पर कभी भी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाया जाए। दोस्तों, इसी के साथ सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी को पहले और दूसरे दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और चौथी बात, छठी मैया से मांगी मन्नत यदि आपकी पूर्ण हो जाती है तो मांगी हुई मन्नत को विशेष पूजा अवश्य ही कर लेनी चाहिए, अन्यथा ऐसे में आपको मैया का प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। 5वीं बात, छठ के व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिनों तक ही सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको हमेशा ध्यान छठ मैया पर ही लगाए रहना चाहिए। इससे मैया आपके व्रत को संपूर्ण करती हैं और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। इसी के साथ जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां पर साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ उस स्थान पर खाना भी नहीं चाहिए, ये सख्त मनाही है। दोस्तों, छठी बात, प्रसाद बनाते समय नमक का हाथ भी किसी भी अन्य वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ पूजा के दौरान अपनी वाणी को स्वच्छ रखें, दिमाग व जुबान पर गंदे विचार भी ना लाएं। छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हेतु मन साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही बात, छठ पूजा के दौरान घर में गंदे कपड़े व बर्तन ढेर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया नाराज होती हैं और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव कर लें। इससे पूजा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक अचूक उपाय जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। यदि दोस्तों आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वह कोई भी हो, व्यक्ति हो या कोई भी महाशक्ति हो। करोड़पति और धनवान होने से और ऐश्वर्य, शक्तिशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह उपाय आपको छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में।
दोस्तों छठ पूजा का त्योहार पूरे 4 दिन तक चलेगा। आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, चारों दिन ही कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको लाना है एक पीतल की कटोरी। पीतल कटोरी आपको लाना है। आप चांदी की कटोरी व स्टील की कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक पीतल की कटोरी लाएं। एक गंगा जल लाइए, गंगा जल को कटोरी में डाल दीजिए। 1 रुपए का सिक्का लीजिए। 1 रुपए के सिक्के को आप अच्छे से धो लीजिए और देखिए 1 रुपए का सिक्का कहीं से कटा पटा आप पिटा ना हो। इस पीतल की कटोरी में 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। कटोरी को ले जाकर छत पर ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। ध्यान रखिएगा ये उपाय आपको रात में 11:30 बजे से पहले कर लेना है। अब आपने तय कर लिया है, आपको अगले दिन यानी 18 नवंबर की सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। उस कटोरी को उठा कर लाना है जिसमें 1 रुपए का सिक्का रखा था। इस 1 रुपए के सिक्के को अच्छी तरीके से धो लीजिए। लाल कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी अलमारी में दक्षिण दिशा में रख दीजिए। यही उपाय आपको करना है दोस्तों। फिर इसके बाद आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे आप अपने जीवन में चमत्कार। दोस्तों आपको दिनों दिन रातों रात करोड़पति होने से कोई नहीं रख सकता। देखिए दोस्तों ये उपाय अगर आपने कर लिया तो 1 रुपए का सिक्का चुंबक की तरह काम करेगा। आपके जीवन में जो धन खींचने का काम करेगा। 1 रुपए का सिक्के के दम पर आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि जीवन में धन चारों दिशाओं की से खिंचा हुआ चला आएगा। ये माता लक्ष्मी का वरदान है और आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगा, जिसके बाद आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय है। मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े हैं या आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है। 17 नवंबर रात 11:30 बजे से पहले आपको क्या करना है, आपको एक काला कपड़ा ले लीजिएगा। काले कपड़े में काली मिर्च भर दीजिएगा। काली मिर्च भरने के बाद इसे पोटली बनाकर उस बीमार व्यक्ति के सिर के नीचे रख दीजिएगा। बस उस बीमार व्यक्ति को सिर के नीचे इस काली मिर्च को रख देना है और रखकर उसे सोना है। अगले दिन मतलब 18 नवंबर के दिन आपको वही पोटली उठानी है काली मिर्च वाली, जिसमें आपने काली मिर्च रखी थी। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है। अब इसी को ले जाकर किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय यदि आप कर लिया तो समझ लीजिए जो व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा वह बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और खुद देखिएगा आप उसके स्वास्थ्य में कैसे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और दोस्तों अपने आंखों से आप देखेंगे, खुली आंखों से ये चमत्कार। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय छठी मैया की।